G20 की बैठक के दूसरे दिन एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के साथ होटल ग्रैंड शेराटन पहुंचे। इस अवसर पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि G20 की बैठक की मेजबानी करने का अवसर मध्य प्रदेश को मिला। कृषि क्षेत्र में जितनी उन्नति मध्य प्रदेश ने 18 वर्षों में की, उसी के मद्देनजर यह G20 की बैठक का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ। यह मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। 18 साल पहले मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन का क्षेत्रफल 200 लाख हेक्टेयर के करीब था, जो अब बढ़कर 300 लाख हेक्टेयर के करीब हो गया है। वहीं खड़े अनाज के उत्पादन के क्षेत्र में 165 मीट्रिक टन था, वह अब 400 गुना बढ़कर 619 लाख मीट्रिक टन के करीब हो गया है। सभी को सुप्रभात, मॉर्निंग टू ऑल। आज एक वांट मी टू डू दिस इन इंग्लिश और हिंदी? हिंदी। आज एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी की बैठक हमारे मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई है। कृषि के क्षेत्र में G20 की वर्किंग ग्रुप की शुरुआत आज सुबह हो चुकी है। कृषि का क्षेत्र भारत के लिए सदैव अति महत्व का इतिहास से लेकर आज तक और आज से लेकर भविष्य तक सदैव रहेगा। लेकिन विश्व के लिए भी कृषि का महत्व आज पूर्ण रूप से उजागर हो चुका है। जहां तक मध्य प्रदेश की हम बात करें, क्योंकि ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है और ये सबसे उचित भी है, क्योंकि जो तीव्रता, जो प्रगति मध्य प्रदेश ने पिछले 18 वर्षों में हासिल की कृषि के क्षेत्र में, जहां सिंचाई का रकबा करीब करीब 2 लाख हेक्टेयर होता था और वही रकबा पिछले 18 वर्षों में 50% की वृद्धि से 200 लाख हेक्टेयर से अब 300 लाख हेक्टेयर हो चुका है। और वहीं अनाज के उत्पादन में, जिस मध्य प्रदेश में करीब करीब 165 लाख टन का उत्पादन होता था, उसी मध्य प्रदेश में आज करीब 619 लाख टन का उत्पादन हो रहा है, मतलब 400 गुना वृद्धि। वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने आगे बोलते हुए कहा कि विश्व पटल पर आज भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में दूध का उत्पादन में पहले स्थान एवं फल और सब्जी के दूसरे स्थान पर पहुंच गया और अनाज के उत्पादन में विश्व में तीसरे नंबर पर है। भारत 8 वर्ष पूर्व देश में अनाज का उत्पादन 265 मिलियन टन हुआ करता था, जो बढ़कर 319 मिलियन टन के करीब पहुंच गया है। कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए भी मोदी सरकार ने कृषि बजट में $400 मिलियन से बढ़ाकर 10 लाख मिलियन डॉलर कर दिया है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी विश्व के लिए जो सस्टेनेबल हो और एक ऐसी स्ट्रैटेजी विश्व के लिए जो सभी को सर्व कर पाए, तो स्मार्ट, सस्टेनेबल एंड सभी को सर्व कर पाए। स्मार्ट के क्षेत्र में ड्रोन की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके कृषकों के लिए जहां एक तरफ सहूलियत हो रही है, स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो रही है, वहीं दूसरे तरफ उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में एक एक किसान को अपना यील्ड बढ़ाने के लिए क्षमता, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग के लिए इनपुट्स, ये बजट के आवंटन की बढ़ोतरी के आधार पर भी हम लोग कर पाए। यह वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स
संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर घोषित किया गया है 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स पर। और मुझे विश्वास है कि जो भारत की पुरानी विरासत है, भारत की पुरानी संस्कृति है, दशकों पुरानी नहीं, सदियों पुरानी नहीं, लेकिन हजारों साल पुरानी मोटे अनाज का, जिसका लाभ डाइटरी तरीके से, पर्यावरण की तरीके से एक एक मनुष्य को मिल पाए, आज उसका व्यापक प्रचार और इस्तेमाल केवल देश के लिए नहीं लेकिन विश्व के लिए इस मूवमेंट के आधार पर हो पाएगा। G20 की अध्यक्षता भारत कर रही है। इससे ज्यादा गौरवान्वित मुद्दा आजादी के अमृत महोत्सव के विश्व के वर्ष में भारत के लिए नहीं हो सकता, और ये केवल प्रधानमंत्री जी के संकल्प और नेतृत्व के आधार पर संभव हो पाया है। तो आज इस कार्यक्रम में शुरुआत इस वर्किंग सेशन से की गई है और हमें पूरा विश्वास है कि जो चर्चाएं होंगी और उससे जो निचोड़ निकलेगा, मंथन से जो अमृत निकलेगा, उसके आधार पर भारत और ये सारे G20 के देश एक साथ मिलकर विश्व को एक नया रास्ता और रोड मैप कृषि के क्षेत्र में। सिंधिया ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस वर्ष को मिलेट वर्ष घोषित किया है। कृषि को लेकर हमारी सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई हैं जो सबके लिए सर्वमान्य है। किसानों को बड़ी सहूलियत मिली है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ड्रोन तकनीक के माध्यम से कृषि क्षेत्र को उन्नत बताया जा रहा है। आज जो कृषि वर्किंग ग्रुप की बैठक चल रही है, इस वर्किंग ग्रुप की बैठक के मंथन से जो निचोड़ निकल कर आएगा वह विश्व को एक नई दिशा देगा। लाख टन का उत्पादन होता था, उसी मध्य प्रदेश में आज करीब 619 लाख टन का उत्पादन हो रहा है। मतलब 400 गुना वृद्धि मध्य प्रदेश में आज हो चुकी है। मध्य प्रदेश राष्ट्रपटल पर सबसे ज्यादा उत्पादन का प्रदेश सोया के क्षेत्र में, दाल के क्षेत्र में, लहसुन के क्षेत्र में आज उभर चुका है। और राष्ट्र में सबसे 5 बड़े दूध उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश भी उस श्रेणी में आ चुकी है। राष्ट्र स्तर पे अगर हम देखें तो कई मानकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग हासिल कर पाए। राष्ट्र स्तर पर आज हमारा देश विश्व स्तर पर सबसे पहला, सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश के रूप में उभर चुका है। 2 नंबर पर है विश्व में फल और भाजियों के क्षेत्र में, और तीसरे नंबर पर है पूरे विश्व में अनाज के उत्पादक के रूप में। अनाज के उत्पादन के क्षेत्र में पिछले 8 वर्षों में हम लोग 265 मिलियन टन से करीब 315 मिलियन टन पर पहुंच चुके हैं। और हमारी सोच और विचारधारा है कि बजटरी आउटले को भी कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए एक नई बढ़ोतरी दी गई है। 8 वर्षों में बजट का आउटले करीब 4.5 गुना बढ़ाकर $10.5 बिलियन आज हो चुका है। हमारी सोच है कि विश्व व्यापक स्थिति पर एक 3S स्ट्रैटेजी एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम के लिए हमें अपनाना होगा। एक ऐसी स्ट्रैटेजी विश्व के लिए जो स्मार्ट हो, एक ऐसी स्ट्रैटेजी विश्व के लिए जो सस्टेनेबल हो, और एक ऐसी स्ट्रैटेजी विश्व के लिए जो सभी को सर्व कर पाए।
स्मार्ट, सस्टेनेबल एंड सभी को सर्व कर पाए।